हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनी। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोषक पदार्थों के बारे में, यानी कि आज यहाँ पर हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले इस टॉपिक की थ्योरी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थ्योरी कंप्लीट होते ही यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। इसलिए आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है, ओके। और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेनी है, ताकि आप बाद में इसको अच्छे से रिवाइज कर पाए, अच्छे से इसको याद कर पाए, ओके। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें पोषक पदार्थ किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं पोषक पदार्थ। तो देखिए, जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक जो पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, उनको ही पोषक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? पोषक पदार्थ उनको कहा जाता है। यानी कि मानव को स्वस्थ जीवन जीने के लिए दैनिक आहार में आवश्यक पोषक पदार्थ लेने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं। तो ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सभी क्या होते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। अब ये जो पोषक पदार्थ होते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो देखिए, ये फल, सब्जी, दूध, दही आदि से हमें ये पोषक पदार्थ मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक पदार्थ संतुलित मात्रा में उपस्थित हो, कैसा आहार कहलाता है? ये संतुलित आहार कहलाता है। यहाँ पर आपको करेक्ट लेना है, कैसा आहार कहलाता है? ये संतुलित आहार कहलाता है, जिसमें पोषक पदार्थ संतुलित मात्रा में उपस्थित होते हैं, तो वो संतुलित आहार होता है। तो ये आपके होते हैं पोषक पदार्थ, इनको कहा जाता है। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं आगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शरीर के निर्माण एवं पोषक करने वाले पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, शरीर का निर्माण करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। शक्तिबद्ध जो पदार्थ होते हैं जिससे हमें शक्ति प्राप्त होती है, वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल होते हैं। और उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं विटामिन, खनिज, लवण, ये सभी होते हैं। तो यहाँ पर हम सभी को डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, आपका जो विटामिन है इसको हम अलग से यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, खनिज, लवण, इनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि विटामिन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको अलग से यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का यौगिक होता है, कंपाउंड होता है। कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, 50 से 70% जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, कितनी? 50 से 70% जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। और देखिए, इसे शरीर का ईंधन भी कहा जाता है। इससे यानी कि इससे सबसे ज्यादा और जल्दी ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा ग्लूकोज के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ओके। अब देखिए, इसकी रासायनिक संरचना में हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या ऑक्सीजन के परमाणु की अपेक्षा 2 गुनी होती है। अब यहाँ पर देखिए, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है कार्बोहाइड्रेट में, वो कितना होता है? तो ये होता है 1:2:1। इसका क्या होता है? अनुपात होता है, रेशियो होता है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 कैल्सियस ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्लूकोज यानी कि 1 ग्राम ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये होती है 4.2 कैल्सियस हमें ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त होती है, ओके। तो ये हमने बात की कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। तो देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पर स्टार्च देने वाले। स्टार्च वाले कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये पॉलीसैकेराइड होते हैं, जो गेहूं, चना, जौ, चावल और विभिन्न दालों में पाए जाते हैं। कौन से? जो आपके स्टार्च देने वाले जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो किस किस में पाए जाते हैं? ये पॉलीसैकेराइड होते हैं, गेहूं, चना, जौ, चावल और विभिन्न दालों में ये उपस्थित होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। सेकंड आपका है शर्करा देने वाले कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह है मोनोसैकेराइड तथा डाइसैकेराइड हैं, जो चीनी, मीठे फल, गुड़ आदि में पाए जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूध में क्या होता है? लैक्टोज होता है, गन्ने में सुक्रोज होता है, अंगूर में ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज में यानी कि फल में कौन सा होता है? वो फ्रक्टोज होता है, तथा फलों व सब्जियों में कौन सा होता है? वो सेलुलोज पाया जाता है। और देखिए, एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है अच्छे से, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस किस रूप में होता है? तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इन सभी रूप में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, ओके। और इसके अलावा और क्या क्या करता है कार्बोहाइड्रेट? तो कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक अम्ल का भी निर्माण करता है।
तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे फैट के बारे में, वसा के बारे में। तो देखिए वसा भी क्या करती है, ऊर्जा का प्रमुख साधन होता है। वसा से यानी जो फैट होता है उससे हमें क्या प्राप्त होता है, तो ये उससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और वसा जो होती है वो भी दो प्रकार की होती है, यानी कि दो प्रकार से हमें वसा प्राप्त होती है, फैट प्राप्त होती है। अब देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, इसमें विभिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। किसमें, वसा जो होती है फैट में, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं वो विभिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। और इससे हमें ऊर्जा कितनी मिलती है, फैट यानी कि वसा से, तो हमें मिलती है 20 से 30% ऊर्जा हमें इससे मिलती है फैट से। ओके, और वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है और मोटापन कम होने लगता है। तो ये होता है किसकी वजह से, वसा के बारे में। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो वसा में प्राप्त होती है दो प्रकार से, वो किस प्रकार से होती है। फर्स्ट यहाँ पर आपकी है कौन सी, संतृप्त वसा। कैसी होती है, फर्स्ट आपकी होती है संतृप्त वसा। तो इसमें आपकी कौन सी आती है, तो वो आती है पशुओं से प्राप्त जो हमें वसा होती है, फैट होती है, उसको कहते हैं संतृप्त वसा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पशुओं की चर्बी, अंडे की दर्जी जर्दी, मछली का तेल, दूध, घी, मक्खन आदि पशु वसा के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हमें जो पशुओं से जो वसा हमें प्राप्त होती है, फैट हमें प्राप्त होता है, वो ही क्या होते हैं, संतृप्त वसा होते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट आपकी है असंतृप्त वसा। तो असंतृप्त वसा में कौन से होते हैं, तो ये होते हैं प्राकृतिक जो आपके होते हैं वसा, जो प्राकृतिक रूप से हमें वसा प्राप्त होती है वो होती है आपकी असंतृप्त वसा। तो देखिए इसमें नारियल का तेल, सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, ये सभी क्या होते हैं, वनस्पति वसा के अंतर्गत आते हैं। जो हमें वनस्पति से वसा प्राप्त होती है वो ही आपकी होती है असंतृप्त वसा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो देखिए प्रोटीन जो होता है ये जटिल एवं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। और जो प्रोटीन होता है वो 20 एमिनो एसिड से मिलकर के बना होता है, जिसमें 10 जो एमिनो एसिड होते हैं वो हमें बॉडी से प्राप्त होते हैं, हमारे शरीर से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन 10 जो एमिनो एसिड होते हैं वो हमें भोजन से प्राप्त करने पड़ते हैं। और शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने और शरीर की मरम्मत करने का जो काम करता है वो प्रोटीन करता है। और सबसे ज्यादा जो प्रोटीन हमें प्राप्त होती है वो सोयाबीन से होती है। कितनी, यानी कि 42% हमें ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो सोयाबीन से प्राप्त होती है। ओके, अब देखिए 1 ग्राम प्रोटीन जलने से कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम प्रोटीन के जलने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है कितनी, 4.1 कैल्सियस ऊर्जा हमें प्राप्त होती है 1 ग्राम प्रोटीन के जलने पर। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, गंधक आदि 20 तत्व हैं जिन्हें एमिनो एसिड कहा जाता है। कुछ प्रोटीन को छोड़कर के जो अधिकतर प्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रोटीन 2 प्रकार से हमें प्राप्त होती है, किस किस रूप में होती है, तो पहला यहाँ पर है वनस्पति प्रोटीन। जो वनस्पति से प्रोटीन हमें मिलती है यहाँ पर देख सकते हैं वो आपकी होती है वनस्पति प्रोटीन। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, तो हरी सब्जियां, सेम, चावल, मटर, चना, जौ, गेहूं आदि से में क्या होती है, वनस्पति प्रोटीन प्राप्त होती है। अब देखिए इससे प्राप्त प्रोटीन जो होती है वो देर से पचने की वजह से ये बी वर्ग में आती है। इनसे प्राप्त जो प्रोटीन होती है, वनस्पति से प्राप्त जो हमें प्रोटीन होती है उसका पाचन करने में क्या लगता है, टाइम लगता है उसके पाचन में, इसलिए वो बी वर्ग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट चलिए, अब नेक्स्ट आप कहते हैं जंतु प्रोटीन। जो हमें जंतु से प्राप्त प्रोटीन होती है उसको क्या कहते हैं, जंतु प्रोटीन कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, मांस, पनीर, अंडा, दूध, मछली आदि में पाई जाने वाली प्रोटीन ए वर्ग में आती है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से हमें प्रोटीन प्राप्त होती है, वनस्पति प्रोटीन और दूसरी आपकी है जंतु प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे खनिज लवण के बारे में। तो देखिए खनिज लवण के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखिए शारीरिक अंगों को सुचारू रूप से संचालन तथा स्वास्थ्य के लिए खनिज लवणों का विशेष महत्व है। ये कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, लोहा, फास्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन और मैग्नीशियम आदि हैं। और देखिए इसमें कैल्शियम, फास्फोरस तथा लोहा जो है वो अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, महत्वपूर्ण तत्व होता है खनिज लवण में। ओके, तो ये हमने बात की खनिज लवण की। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। और तो देखिए मैंने आपको बताया है कैल्शियम, फास्फोरस और लोहा जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है हमारे शरीर के लिए। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए कैल्शियम की हम सबसे पहले बात करें तो देखिए कैल्शियम हड्डियों तथा दांतों के निर्माण में भाग लेता है और उनको स्वस्थ रखने का काम करता है। कौन, कैल्शियम। कैल्शियम हृदय पेशियों में भी होता है और उसके साथ ही मांसपेशियों में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र और शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए आवश्यक होता है कैल्शियम।
कैल्शियम की जो आवश्यकता होती है वो वयस्क जो व्यक्ति होते हैं उनकी अपेक्षा जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें इसकी अब क्या होती है, आवश्यकता अधिक होती है कैल्शियम की। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे लोहे यानी कि आयरन के बारे में। तो देखिए जो लोहा होता है, आयरन होता है, वो हमारे ब्लड में जो आरबीसी पाए जाते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। इससे आरबीसी यानी कि हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, किससे, लोहे यानी कि आयरन से। और देखिए हमारे पूरे शरीर में जो औसत लोहा होता है कितना होता है, तो ये होता है 1/10 क्या होता है, औसत लोहा हमारे शरीर में पाया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो आयरन होता है, लोहा होता है, वो हमें किस किस से प्राप्त होता है। तो देखिए यह मांस, अंडे की जर्दी में अधिकता में पाया जाता है। इसके साथ ही दाल, अंगूर, अंजीर, पालक, मेथी, सलाद, पुदीना, टमाटर, इनमें भी ये पाया जाता है लोहा यानी कि आयरन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे फास्फोरस के बारे में। तो देखिए फास्फोरस अस्थियों तथा दांतों के निर्माण हेतु आवश्यक होता है। हमारे जो हड्डियां और दांत होते हैं उनके निर्माण के लिए फास्फोरस आवश्यक होता है। और ये क्या क्या करता है, तो देखिए रक्त को शुद्ध करता है। शरीर में जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं उनका 1/4 पार्ट क्या होता है, फास्फोरस पाया जाता है। अब देखिए जो फास्फोरस होता है वो हमें किस किस से प्राप्त होता है, तो देखिए मछली, कलेजी, मांस, दूध, दही, पनीर, सेब, इनसे हमें अधिक मात्रा में फास्फोरस प्राप्त होता है। इसके अलावा बादाम, पालक, आलू, गोभी, मेवा, मूली, गाजर, इनसे भी हमें फास्फोरस की प्राप्ति होती है। लेकिन अधिक मात्रा में जो हमें प्राप्त होता है वो मछली, कलेजी, मांस, दूध, दही, पनीर, सेब, इनसे प्राप्त होता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे जल के बारे में, वाटर के बारे में। तो देखिए जल हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक पदार्थ होता है। हमारे शरीर के भार का 65 से 75% जो भाग होता है वो जल का होता है। जल के द्वारा ही शरीर में होने वाली जैव रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शन होती हैं, वो संपन्न हो पाती हैं। जल शरीर में अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, रखता है। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, शरीर में वो 1% जल की कमी होने पर हमें प्यास लगती है और 10% की कमी होने पर मृत्यु हो सकती है। इंपॉर्टेंट आपको नोट करके चलना है। हमारे शरीर में जब 1% जल की कमी होती है तो हमें प्यास लगती है, और हमारे शरीर में जब 10% यानी कि जो 10% जल की कमी हो जाती है तो क्या होता है, मृत्यु भी हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा थ्योरी पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब देखिए इसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं वो सभी यहाँ पर हम क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है, क्योंकि थ्योरी यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली है। ओके, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है, शहद का प्रमुख घटक क्या है। तो शहद का प्रमुख घटक क्या है, तो ये होता है फ्रक्टोज। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है। प्रोटीन को क्या माना जाता है, शरीर का निर्माण करने वाला, विनियामक, ऊर्जा उत्पादक, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए प्रोटीन जो होता है उसको शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। शरीर का निर्माण करने वाला जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, प्रोटीन होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किसमें पाया जाता है। यानी कि जो प्रोटीन होती है वो हमें सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में किससे प्राप्त होती है, सोयाबीन, मटर, उड़द या फिर चना। तो देखिए ये बहुत बार मैंने आपको बताया है। तो देखिए सोयाबीन जो होता है वो हमें सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें उससे प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है, तो ये 42% जो ऊर्जा होती है, हमें एनर्जी होती है, वो हमें प्राप्त होती है सोयाबीन से। ओके, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो किसमें नहीं पाया जाता प्रोटीन, दूध, चावल, दाल, या इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा चावल। जो चावल होता है उसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। तो कौन सा शर्करा है, शुगर है, जो कि हमें तुरंत एनर्जी प्रदान करती है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज या फिर ग्लूकोज। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो ग्लूकोज होता है वो हमें तत्काल ऊर्जा प्राप्त करता है, प्रदान करता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए जो एथलीट होते हैं उनको जल्दी और ज्यादा जो एनर्जी चाहिए, उनको ज्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है, तो ये आपकी होती है किससे, कार्बोहाइड्रेट से। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? हमारे शरीर में जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनका निर्माण किसकी वजह से होता है, किससे होता है? ऑप्शन आपको देंगे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर विटामिन। तो देखिए हमारे जो टिश्यूज होते हैं हमारे शरीर में, उनका जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो प्रोटीन की जब कमी हो जाती है तो उनसे कौन सा रोग होता है? मैंने आपको थ्योरी में बताया था। तो देखिए ये आपको होता है कौन सा? क्वाशियोरकर। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो वह कौन सा पदार्थ है जो कि हमारे शरीर में ईंधन का काम करता है? तो ऑप्शन आपको देंगे विटामिन, प्रोटीन, जल या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे शरीर में ईंधन का काम करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो हमें एनर्जी की प्राप्ति किससे नहीं होती है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको देखिए विटामिन, प्रोटीन, वसा और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन जो होता है उससे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, एनर्जी प्राप्त नहीं होती है। और यहाँ पर हमने विटामिन के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विटामिन के बारे में पूरा अच्छे से करवाने वाली हूँ, क्योंकि विटामिन से आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अलग से इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे वहां पर। ओके, तो देखिए आपकी जो ऊर्जा प्राप्त होती है किस किस से होती है? तो आपकी होती है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। इन तीनों से क्या होती है? हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, लेकिन विटामिन से ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, मानव शरीर में वसा जमा होता है। हमारे शरीर में जो वसा होता है, फैट होता है, वो कहां पर जमा होता है? तो ये होता है कहां पर? वसा ऊतक में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो देखिए पीछे मैंने आपको बता दिया है, जो सोयाबीन होता है उससे हमें कितनी एनर्जी प्राप्त, यानी कि प्रोटीन प्राप्त होता है। तो ये होता है वो कितना? आपको 42% हमें क्या होता है? प्रोटीन प्राप्त होती है सोयाबीन से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दूध, पनीर और अंडे किसके स्रोत हैं? यानी कि दूध, पनीर और जो अंडे होते हैं उससे हमें क्या प्राप्त होता है? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए और डी। विटामिन ए और डी होते हैं वो हमें किससे प्राप्त होते हैं अधिक मात्रा में? तो ये दूध, पनीर और अंडे से हमें प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम मीठा नहीं है? तो कृत्रिम मीठा कौन सा नहीं है इनमें से? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुक्रोज जो होता है वो कृत्रिम मीठा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कौन सी खाद्य वस्तु लोहे से समृद्ध, यानी कि हमें जो लोहा है, इनके आयरन होता है वो हमें सबसे अधिक प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन आपको दिए गए सेब, नारंगी, दलहन और चावल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दलहन। जो दालें होती है उससे हमें क्या प्राप्त होता है? लोहा प्राप्त होता है, आयरन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा और कौन सा पदार्थ है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है थोड़ी अच्छी मात्रा में, ठीक ठाक मात्रा में? तो देखिए ये आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वसा। जो फैट होता है हमें उससे भी क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है यहाँ पर। ओके, चलिए यहाँ पर मैं आपको तीनों के बारे में यहाँ पर बता देती हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, आपका प्रोटीन होता है और आपकी जो वसा होती है, फैट होता है, उससे कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। 1 ग्राम जो आपका 1 ग्राम जो आपका होता है उससे जलने से कितने हमें ऊर्जा प्राप्त होती है? तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे वसा के बारे में। जो वसा होती है, अगर 1 ग्राम वसा को हम जलाते हैं, यानी कि जलती है, 1 ग्राम जो वसा होती है वो जब जलती है तो हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है 9.2 केल्सियस ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? वसा से। उसके बाद में जब हम 1 ग्राम जो प्रोटीन होता है वो जलता है तो हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये हमें प्राप्त होती है 4.1 केल्सियस ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के जलने पर हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है 4.2 केल्सियस ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। तो तीनों के बारे में आपको याद रखना है। जब 1 ग्राम जो वसा होती है, फैट होता है, वो जलता है तो हमें 9.2 आपकी जो केल्सियस ऊर्जा होती है वो प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन के जलने पर 4.1 आपको केल्सियस ऊर्जा प्राप्त होती है और 1 ग्राम जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है उसके जलने पर 4.2 केल्सियस ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है,
स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो स्वस्थ जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसके लिए आवश्यक जो आपकी तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन सी हमें आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पूर्ण यानी कि पूर्ण प्रोटीन भोजन किसे माना जाता है? तो पूर्ण प्रोटीन जो भोजन माना जाता है वो माना जाता है किसको? सोयाबीन को। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को उन खाद्य पदार्थों से बचाना चाहिए जो समृद्ध हैं। यानी कि जो उच्च रक्तचाप जो पीड़ित व्यक्ति है उसको किस खाद्य यानी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे बचाना चाहिए? तो ये बचाना चाहिए किसे? सोडियम से। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए निम्न में से किसका उच्चतम कैलोरी मान है? तो देखिए अभी सभी में तीनों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। जो कैलोरी मान होता है आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का जो कैलोरी मान होता है उस तीनों के बारे में मैंने आपको पीछे बताया है। तो सबसे ज्यादा किसका होता है? तो वो आपका होता है किसका? वसा का, फैट का। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाए। कितना होता है? 1 ग्राम जब आपकी जो फैट होता है वसा होता है वो जलती है तो कितना आपको ऊर्जा मिलती है? तो वो मिलते 9.2 कैल्सियस ऊर्जा प्राप्त होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए किसे प्रोटीन का आसानी से पचने वाला स्रोत माना जाता है? तो किसको माना जाता है आसानी से यानी कि प्रोटीन का आसानी से पचने वाला स्रोत किसको माना जाता है? तो देखिए ये माना जाता है किसको? सोयाबीन को। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दालें किसका अच्छा स्रोत है? जो दालें होती है, दलहन होती है, वो किसका अच्छा स्रोत होती है? क्या हमें उससे सबसे ज्यादा प्राप्त होता है? तो ये होता है प्रोटीन। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं मजबूत हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम के साथ कौन सा कार्य करता है? तो ये करता है आपका विटामिन डी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 तेलों का समृद्ध स्रोत होता है? तो ओमेगा 3 तेलों का समृद्ध स्रोत होता है कौन सा? कोड लीवर तेल। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आज की इस वीडियो में हमने पोषक पदार्थ यानी कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। पहले इस टॉपिक की थ्योरी हमने डिस्कस की है और उससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 24 क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर सोल्व कर लिए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसका जो एक पार्ट आपका रह गया विटामिन वाला वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर उसको कर लेंगे। ओके तो देखिए आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज अपने सभी दोस्तों के पास में सभी ग्रुप्स में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ओके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।